हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कल्पना निर्माण वन पर, मतलब पार्ट वन। इसके दो पार्ट से कल्पना निर्माण पार्ट वन और कल्पना निर्माण पार्ट टू। तो हम फोकस करेंगे कल्पना निर्माण पार्ट वन पे। तो इसमें हमें सिलेबस, जो कि हमें पता है हमें क्या क्या पढ़ना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कषाय कल्पना पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें पढ़ना है पंचविध कषाय, कल्पना कैसे बनने वाली है, उसकी उपकल्पना क्या है। जस्टिफाई करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डोसेज के ऊपर। डिफाइन करेंगे कि सिनोनिम्स क्या है। डिस्क्राइब करेंगे मेथड और प्रिपरेशन और डोसेज के बारे में। एक्सप्लेन मतलब डिटेल्स वगैरह एक्सप्लेन किए जाएगी। एनलिस्ट करेंगे डिटेल्स एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ऐसे डिस्कस करेंगे मॉडर्न डे डेवलपमेंट के ऊपर कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। डिटरमाइन करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। डिस्क्राइब करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम उसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। डिस्क्राइब करेंगे मीनिंग कि उपकल्पना टर्म क्या है। उसके बाद पंचविध कषाय कल्पना क्या टर्म है, इसके बारे में। और एक्सप्लेन करेंगे जितनी भी कल्पना है उसके ऊपर। तो टोटल इसके मार्क्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे जाए तो 10 मार्क का आता है। और इस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक आता है 5 मार्क का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Most of the acharyas have counted the number of कषाय कल्पना as 5। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आचार्य चरक ने, वाग्भट ने, मेजोरिटी लोगों ने कषाय कल्पना को 5 इसमें माना है, शारंगधर ने। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। किसी ने 6 भी माना है और किसी ने 7 भी माना है। तो अब हम देखते हैं आगे। These are the स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत एंड फाट। These 5 are also as primary कल्पना, मौलिक कल्पना। प्राइमरी मतलब मौलिक कल्पना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे इसमें जो टर्म में कल्पना निर्माण है, इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। तो अब हम देखते हैं, इसको डिवाइड किया 2 इसमें कल्पना को। हम ऐसे देख सकते हैं, एक होती है मौलिक कल्पना, इसमें आ नहीं रहा है एक, हाँ, एक होती है मौलिक कल्पना और एक होती है व्युत्पन्न कल्पना। मौलिक कल्पना को हम बोलते हैं प्राइमरी डोसेज फॉर्म और उत्पन्न कल्पना को हम बोलते हैं सेकेंडरी डोसेज फॉर्म। ठीक है, तुम आगे चलते हैं। मौलिक कल्पना का ऐसा होता है ना कि ये इसमें जो 5 कल्पना होती है जो प्राइमरी होती है, इसमें मौलिक कल्पना में थे कौन से स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फाट। और उत्पन्न कल्पना में क्या होता है? सेकेंडरी, जैसे कि स्नेह, अवलेह, वटी, जो मौलिक कल्पना के आधार के ऊपर बेस होती है, उसे हम करते हैं उत्पन्न कल्पना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, इन्होंने कितने माने हैं कल्पनाएं? कषाय कल्पना 5 प्रकार की माने ने, सेम, स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फाट। पंचविध कषाय कल्पना इति तद्यथा स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांटश्चेति तेषां यथा पूर्व बलाधिक्य। ठीक है, चरक सूत्र में इसका वर्णन किया है, अध्याय 4 में 4 नंबर का श्लोक। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, करना चाहिए इसे। कषाय कल्पना 5 प्रकार की बताइए, वही स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत, फाट। तो वही ये किसमें आ गया? मौलिक कल्पना में। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, हम देखते हैं कल्पना में रस होता है, कल्क होता है, शीत होता है, शीत होता है और फांड होता है। दिस आर द मोर पोटेंट टू वन अनदर व्हाइल मूविंग फ्रॉम फांड टू स्वरस। तो अगर वाग्भट के अनुसार हम देखें तो जो स्वरस है इसमें अधिक बल होता है एज कंपेयर टू किसमें? फांड में। ठीक है, जैसे जैसे फांड से शीत जाएंगे, फिर शीत से क्वाथ में जाएंगे, क्वाथ से कल्क में जाएंगे, कल्क से स्वरस में जाएंगे, तो इसका बल अधिक होने लगता है। ठीक है, अब देखिए आचार्य शारंगधर के अनुसार क्या है? स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड, ये 5 कषाय इन्होंने कहा है। इनकी पोटेंसी डिक्रीज होते जाते हैं जैसे हम स्वरस से फांड की तरफ जाते हैं। शारंगधर के अनुसार क्या होता है? स्वरस, कल्क, क्वाथ तथा हिम और फांड ये लघु होते जाते हैं, मतलब पाचन में लघु हो जाते हैं। ये 2 होते हैं ना, गुरु और लघु, तो ऐसे ये लघु होते जाते हैं जैसे हम स्वरस से फांड तक मूव करते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने कितने माने? 6। ये हमेशा याद रखिएगा, आचार्य चरक ने 6 माने हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा माना है, वो है शीर, शीर लैटेक्स। उसके बाद सेम रस, कल्क, कषाय, शीत और फाट।
इन्होंने 6 माने। कल्पना ऑफ भेषज एंड देयर पोटेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम शीर टू फांड। अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार ऐसा होता है कि शीर से फांड तक आते आते ये लघु होते जाते, ठीक है, जिसे अभी हमने देखा था इसमें उसी के समय वाग्भट के समय। तो ये कैसे हो जाते हैं? लघु होते जाते हैं। आचार्य काश्यप के अनुसार चूर्ण, शीत, कषाय, स्वरस, अभिशाव, फांट, कल्क एंड क्वाथ, ये 7 कल्पना होती है भेषज के अकॉर्डिंग। अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो 6 थी और भेषज के अकॉर्डिंग 7, तो इनके अकॉर्डिंग कितनी है? 7 कल्पनाएं। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया है? एक चूर्ण आ गया है और एक अभिशव। ये 2, बाकी तो सेम ही है जैसे आपने देखा था, ठीक है। अब हम आगे चलते। टेबल शोइंग कषाय कल्पना अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्यस। तो ये टेबल एक बार याद कर लिया बस, बाकी किसी भी आचार्य के अनुसार आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि चरक ने 5 माने हैं, सुश्रुत ने 6 माने, वाग्भट ने तो 5 ही माने, काश्यप ने 7 माने हैं, शारंगधर ने 5 माने, भाव मिश्र ने भी 5 माने। किसे नहीं, सिर्फ डिफरेंस किस में आता है? सुश्रुत में, क्योंकि इन्होंने 6 माने, और काश्यप ने क्योंकि इन्होंने 7। तो ये बस आपको याद रखना है, बाकी तो सब ठीक है। पंच कषाय कल्पना, 5 बेसिक कल्पना एंड देयर मॉडर्न कोरिलेशन। चलो तो अब हम देखते हैं कि ये 5 बेसिक कल्पनाएं कौन सी होती है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम और फांट। स्वरस एक्सप्रेस जूस, किसी भी जैसे कि हम निकाल सकते हैं, जैसे जूसेस पीते हैं, रॉ जूसेस जिसमें पानी वगैरह मिक्स नहीं होते, वैसे जूसेस। कल का मतलब होता है पेस्ट। क्वाथ होता है डिकॉक्शन, जिसे हम गर्म करके उबालेंगे, फिर वो इवापोरेट होगा और कुछ बच जाएगा कुछ, वो क्वाथ। हीम कोल्ड इन्फ्यूजन और फांट हॉट इन्फ्यूजन। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। स्वरस कल्पना, स्वरस एक प्राइमरी कल्पना है फाउंड डिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रेश। स्वरस को मेजॉरिटी टाइम्स ना फ्रेश ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जिसको ज्यादा टाइम देते अगर स्टोर करके रखते तो उसका जो ड्रग की पोटेंसी है वो कम हो जाती है। तो उस वजह से स्वरस को फ्रेशली हमें इनटेक करना चाहिए। स्वरस कल्पना हैज बीन यूज्ड बाय आचार्य एज मेध्य रसायन as well as for the treatment of disease like Vishwar, Raktapitta, etc. Vishamsvar, sorry. Swaras Kalpana has been used for the preparation of other Kalpana like Amlaki Swaras, preparation for Dhatri Avleha, etc. धात्री अवलेह, अब ये किस में आएगा? मौलिक कल्पना या उत्पन्न कल्पना? उत्पन्न कल्पना में, क्योंकि हमने देखा था अवलेह वगैरह जो संधान कल्पनाएं हैं ये उत्पन्न कल्पना में आती है। सहपान, अनुपान फॉर वेरियस मेडिसिन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, स्वरस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। स्वरस जो फ्रेश ड्रग का होता है, स्वरस जो ड्राई ड्रग का होता है, और पूटपाक स्वरस। पूटपाक स्वरस में क्या होता है, हम पहले उसे लेते हैं, फिर पत्र में, मतलब किसी भी जो ड्रग का जिसका हमें स्वरस चाहिए वो लेते, फिर उसको पत्र में जो लीफ होते उसमें बांधते हैं, फिर सूखे ड्राई लीव्स में, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ कपड़ा लगाते हैं, फिर उसके ऊपर आटा लगाते हैं, फिर उसके बाद हम मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते हैं अर्धंगोल, फिर उसको हम अग्नि देते हैं, मतलब पाक करते हैं उसका पूट में, पूट पाक, उसे ही पूट पाक कहते हैं। और उसको जब तब तक लाल हो जाता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है, फिर उसका जो स्वरस प्राप्त होता है उसे फ्रेश ग्रहण कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्वरस फ्रॉम फ्रेश ड्रग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो according to Acharya Charak, the juice or liquid obtained by pressing a द्रव्य by means of यंत्र is known as स्वरस। जो जूस obtained होता है प्रेसिंग किससे? द्रव्य, मतलब द्रव्य को प्रेस करने से जो यंत्र है उसे स्वरस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट, जो फ्रेशली कलेक्टेड प्लांट होता है वो बीन मैक्रेटेड बाय पुटिंग इनटू क्लोथ इन द लिक्विड एंड ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्वरस। अब ये आचार्य चरक ने कहा था कि किसी द्रव्य से उसको प्रेस करने से यंत्र में स्वरस प्राप्त होता है। वाग्भट के अनुसार क्या है, उसको किसी कपड़े में रखा, कपड़े में रखकर फिर हमने उसको ये यहाँ लिखा भी होगा, सुनात समुद्रित निष्पीड़ित, मतलब उसको निष्पीड़न के ऐसे, जैसे हम कपड़े को किस ट्विस्ट करते सुखाते टाइम पहले पानी निकालने के लिए, उस टाइप से किया तो उसे स्वरस कहते हैं। आचार्य शारंगधर ने क्या किया था, द प्लांट विच इज नॉट डैमेज बाय शीत, अग्नि एंड इंसेक्ट इज
collected and macerated. After that, putting it into the cloth and by pressing it in the liquid that is obtained is called स्वरस. तो हम क्या करेंगे, आचार्य शालांतर के अनुसार, आचार्य शालांतर में क्या होता है कि द्रव्य कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए. देखो, किसी भी इंसेक्ट्स ने खाया हुआ अगर हम लेते हैं, जिसका भी स्वरस निकाले, जैसे अपने वासा कहीं निकालना हो, अगर हम किसी इंसेक्ट से वो डर्ट से भरा है, तो ऐसी चीजों को नहीं लेना चाहिए. फ्रेश, जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई डिसीज नहीं है, जो अच्छे जगह पे उगा है, इस टाइप से हम देखेंगे, उसको फिर लेंगे और वही फूड पाक से या फिर किसी भी चीज से, ये जो 3 टाइप से, फ्रेश ड्रग, ड्राई ड्रग से और फूड पाक स्वरस से हम इसे प्राप्त करेंगे लिक्विड को. तो उसे हम स्वरस कहते हैं. सिनोनिम्स ऑफ स्वरस क्या है? रस, स्वरस, निर्यास. अब याद रखिएगा, निर्यास किसका सिनोनिम है? स्वरस का. जैसे कि हम देखा जाता है कि क्वेश्चन में आ जाता है निर्यास, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि निर्यास है क्या. एग्जैक्टली वही निर्यास आपको याद रखना है, क्योंकि डीजी में भी आपको ये काम आ गया निर्यास शब्द. ठीक है. प्रिंसिपल इन्वॉल्व, कुटन एंड निष्पीड़न. इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करता है? जूस से. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल में जूस एक्सट्रैक्टर होते. सिद्धि लक्षण, गंध, वर्ण, रस ऑफ ड्रग. सिद्धि लक्षण, सिद्धि लक्षण में क्या है? गंध, उसकी स्मेल. वर्ण, किस प्रकार में दिखाई दे रहा है, क्या कलर में दिख रहा है. रस ऑफ ड्रग, जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, मुख्य जो द्रव्य है, उसका उसका जो रस है, मुख्य द्रव रस, तो वो सेम होगा. स्टोरेज, स्वरस शुड बी यूज्ड इन फ्रेश कंडीशन. Nowadays, fruit juice are stored in can, glass, bottles by adding preservatives, जैसे कि benzoylatic, sulfur dioxide, certain period के लिए. तो ये अच्छी बातें नहीं है. जो सोरस है, हमको उसको तभी के तभी उसको एक्सट्रैक्ट करो, तभी के तभी पी जाओ. ये जो बॉटल्स में हम प्रिजर्वेटिव डाल के अगर पीते हैं, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता. शेल्फ लाइफ शुड बी यूज इन फ्रेश कंडीशन, वही दिया है. अदरक स्वरस, तो हम चलते हैं अभी अदरक स्वरस पे. ठीक. अदरक स्वरस, अदरक स्वरस कैसे बनाते हैं? फ्रेश अदरक लिया हमने. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट क्या था? मोटर एंड पिस्टन, वही खलवा यंत्र. क्लोथ, स्टेनलेस स्टील, बॉल, नाइफ और मेजरिंग फ्लास्क. मेजरिंग फ्लास्क तो चाहिए, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा कि हमने अदरक कितने क्वांटिटी में लिया था, और उसका फिर उनका प्रोसेस होने के बाद, स्वरस होने के बाद कितने क्वांटिटी में हमें प्राप्त हुआ वो द्रव्य. इसके लिए मेजरिंग फ्लास्क. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब हम क्या करेंगे, आउटर स्किन अदरक की निकाल देंगे, अदरक के, फिर उसको चाकू से टुकड़े करेंगे. इस वॉश एंड पोर्टेबल वाटर, पहले अच्छे से धो लेंगे. उसके बाद, ठीक है, पहले धोने के बाद, प्रक्षालन करने के बाद हम उसे काटेंगे छोटे छोटे पीसेस में. फिर इसको मोर्टर एंड क्रश विद द पेस्टल, वही खलवा यंत्र से उसे कूट देंगे. इट इज नॉट टेकन आउट एंड केप्ट ओवर क्लोथ एंड पोटली इज मेड. फिर हमने एक अच्छा कॉटन का कपड़ा लिया, जो अच्छा है, फ्रेश है और डर्ट नहीं है उसमें जमा. तो वो क्लोथ में हमने उसने अदरक का जो भी मोटर एंड पेस्टल से किया था खलवा यंत्र में, उसको वो लेंगे, उसमें डालेंगे, उसकी पोटली बनेंगे. बाय अप्लाइंग प्रेशर सो दिस पोटली स्वरस ऑफ अदरक इज ऑब्टेन्ड. फिर अब इसे पोटली को ऐसे थोड़ा गोल गोल घुमा के ट्विस्ट करके उस प्रेशर लगाएंगे, तो जो ऑब्टेन्ड होगा हमें वो अदरक का स्वरस होगा. मेजरिंग फ्लास्क में इसे कंटेनर में रख देंगे और मेजर करेंगे. अदरक स्वरस इज यूज्ड इन प्रतिशय, श्वास, कास, रुचि विथ हनी. अनुपान इसका हनी के साथ हमें बताया गया. और इसका यूज किसमें कहते हैं? प्रतिशय, श्वास, कास में. इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा. श्वास और कास में अदरक स्वरस का यूज किया जाता है. तुलसी स्वरस का किसमें यूज किया जाता है? इंग्रेडिएंट, फ्रेश कलेक्टेड तुलसी लीव्स, तुलसी के अच्छे अच्छे फ्रेश जो है पत्ते लिए हमने. फिर वो खलवा यंत्र लिया, कॉटन का कपड़ा लिया, स्टेनलेस स्टील इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया, मेजरिंग फ्लास्क लिया. तो वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फ्रेशली कलेक्टेड तुलसी लीव्स, इनको पहले प्रक्षालन कर लो, वॉश कर लो अच्छे से. फिर इसको मोर्टर और पेस्टल में वो इनको क्रश करो अच्छे से, मतलब खलवा यंत्र में कूट दो अच्छे से. फिर उसके बाद कॉटन का क्लोथ लो, फिर उसको पोटली बनाओ, फिर उसके बाद उसे ट्विस्ट करो. फिर से जो ऑब्टेन होगा हमें मेजरिंग फ्लास्क में हमें रखना है, क्योंकि हमें, वही मैंने जो पहले बोला था आपको, कि हमें उसे मेजर करना है कि पहले हमने कितने तुलसी की लीव्स कितने ग्राम ली थी और हमें फिर कितना ऑब्टेन हुआ है द्रव्य. ठीक है. यूज
this तुलसी स्वरस along with मरीच चूर्ण क्यूअर्स विषम स्वर। इसका यूज कहाँ होता है तुलसी स्वरस का? विषम स्वर में। किसके चूर्ण के साथ? मरीच के चूर्ण के साथ इसका यूज करें तो विषम स्वर में काम आता है। कुमारी स्वरस, कुमारी मीन्स एलोवेरा। एलोवेरा लेंगे तो कैसे लेंगे? पहले नाइफ लेंगे, मिक्सर लेंगे, जूसर लेंगे, कॉटन क्लोथ, स्टेनलेस स्टील वेसल, मेजरिंग फ्लास्क। फर्स्ट लीव्स आर वॉश्ड, वही प्रक्षालन करें। Now with the help of knife is cut into 2 parts in its length. Now the pulp is extracted and collected into vessels. तो अब हमने नाइफ ली, इसको बीच में से काट लिया। समझिए ये पत्ता है, ठीक है, एलोवेरा का। इसको बीच से काट दिया हमने, ऐसे बीच से नहीं, ऐसे आधा इस साइड, ये कांटे वाली साइड है, समझिए ये कांटे वाले साइड से, तो आधा इस साइड, आधा इस साइड से, ठीक है। ये बीच से आ गया, फिर इसको हमें ऐसे मिल जाएंगे, 2 पार्ट्स मिल जाएंगे हमें एलोवेरा के, ठीक है। तो फिर इसका जो पल्प है अंदर का हम उसे निकाल देंगे, वो यूज में आ जाएगा। दिस पल्प इज पुट इनटू जूसर एंड रोटेटेड वेल। नाउ इट इज टेकन आउट now it is taken out and filtered by using cotton cloth or sieve. It is measured by using measuring flask. तो इसे मेजर कैसे करेंगे? मेजरिंग फ्लास्क से मेजर करेंगे, ठीक है। मिक्सर में वही सेम प्रोसेस स्वरस की, ठीक है। अब स्वरस फॉर ड्राइड, अभी तो हमने फ्रेश लीव्स ली थी, तुलसी की हो, अदरक की हो या कुमारी मीन्स एलोवेरा की। लेकिन अभी अगर ड्राई ड्रग्स की प्रिपेयर करना है तो वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? इन द क्लासिक्स अल्टरनेटिव मेथड ऑप्टेंड बाय स्वरस फ्रॉम ड्राई ड्रग इज आल्सो गिवन। दिस आर एज फॉलोज। 1 adak of churno is soaked into 1 adak amount of water and left for 1 night. On the next day it is filtered and used as swaras. स्वरस ड्राई ड्रग से कैसे यूज करेंगे हम लोग? तो 1 आड़क चूर्ण को रात भर रख दीजिएगा 1 आड़क पानी में, और रात भर ऐसे रख दे। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट उसे छान ले अच्छे से और पी जाए, बस और कुछ नहीं। अकॉर्डिंग टू आचार्य शाड़ांगधर ने क्या किया? 1 कूड़ो ऑफ चूर्ण द्रव्य इज सोक्ड इनटू 2 कूड़ो ऑफ वाटर and left for 1 day and night. After that it is filtered and obtained liquid in उत्तम रस। शारंगधर ने क्या बोला? 1 कूड़ा द्रव्य को लो और 2 कूड़ा मतलब उसके डबल इसमें पानी में भिगो के सुबह शाम, मतलब 1 दिन पूरा, 1 डे। तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है लिक्विड, मतलब जो स्वरस, वो उत्तम रस होता है। हियर द द्रव्य शुड बी इन चूर्ण फॉर्म। फ्रॉम द चूर्ण द टर्म वस्त्र गलिता इज यूज, दैट इज द्रव्य शुड बी इन फाइन पाउडर। ये इसका मीनिंग क्या है? द्रव्य जो हम ले रहे इसे भिगाने के लिए ड्राई ड्रग्स में, वो एकदम फाइन पाउडर में होना चाहिए, तब जाके वो अब्सॉर्ब हो गए और अच्छे से बॉडी में काम करेंगे। अगर गुठलियां बनी है वो तो किसी काम में आएगी नहीं, उस वजह से। When the drug is very dry and obtaining swaras from it is very tender, then in this condition the drug is soaked into 8 times of water and then it is boiled over। अब जब ड्रग बहुत ज्यादा ही ड्राई है, उसका स्वरस निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो उस द्रव्य को लेंगे, उसके 8 गुना पानी लेंगे, इसको अग्नि में बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब वो 1/4 शेष बच जाए तो उसको फिल्टर करेंगे, इसको स्वरस के समान ग्रहण करेंगे, ठीक है। Here 2 alternative methods for preparation of swaras is given. In one method there is no application of it while the second involves application। जैसे कि हमने देखा अभी कि जो फर्स्ट प्रोसेस थी इसमें तो अग्नि की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो सेकंड प्रोसेस है इसमें अग्नि की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पुटपाक स्वरस डिफाइंड होता है स्वरस ऑब्टेन्ड आफ्टर पाक इन अग्नि। पुटपाक स्वरस ऑब्टेन्ड होता है कल्क ऑफ औषधि से। सो हियर द मेथड ऑफ पुटपाक इज डिफरेंट। पुटपाक भाई पहले हमें कल्क बनाना पड़ेगा, जो हमने जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी वासा के पत्र लिए, उसे मस्त कलवा यंत्र में कूट दिया, इसको फिर जो मिला है हमें एक्सट्रैक्ट, उसको हम अच्छे से कल्क गोल गोल ऐसे बॉल के समान बना लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसे पुटपाक वही अग्नि देंगे और उसके बाद हमें जो प्राप्त होगा स्वरस प्राप्त होगा। Method of preparation: the drug of which Putpak swaras is to be obtained is made from kalka form. Then this kalka is placed on leaf of anyone like Kashmiri, वाटा और जम्बू। मेजॉरिटी टाइम्स हम ना जम्बू के पत्र को यूज करते हैं। जम्बू के पात्र ले लेंगे and then it is tied with the thread. After the leaf of the wheat in thickness equal angush is wrapped over it and after leaf
have thickness 2 अंगुल wrapped over dried well. Now it is placed fire till the outer covering of it becomes angar red color. Now it is taken from of the fire. All the coverings are removed and kalk is placed in the cloth and by pressing kalk the पोटपाक सरस। मैंने अभी आपको बताया था हमने क्या किया, पहले कल्क बनाया, ठीक है। कल्क बनाने के बाद हमने जम्बू के पात्र मतलब पत्ते लिए, कश्मीरी वाटा के जिसके भी आपको पत्र अवेलेबल हो वो लिया, फिर इसको थ्रेड से टाई कर लिया। उसके बाद लेप लगाएंगे वीट का मतलब हमारे जो अनाज जिसके हम रोटियां खाते हैं उसका, और इक्वल टू द अंगुष्ठ मतलब अंगूठे के जितना लेप लगाएंगे, जितना उसका प्रमाण है उतना लेप लगाएंगे। फिर 2 अंगुल इज रैप्ड ओवर इट एंड फिर इसके बाद हाँ अंगुष्ठ का लगाएंगे। फिर लेप ऑफ मृतिका सॉइल के लगा सकते हैं, मेजर ऑफ मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। फिर उसका 2 अंगुल प्रमाण लेंगे, उसको सूखने देंगे। सूखने के बाद फिर इसको अग्नि में डालेंगे और इसको तब तक नहीं निकालेंगे जब तक ये तब तक लाल वर्ण का ना हो जाए। उसके बाद हम निकालेंगे इसे अच्छे से और फिर इसका स्वरस को ऑप्टेन कर लेंगे। हियर द प्रोसेस 3 कवरिंग्स आर wrapped well before subjecting into heat. First by the leaves of वटा एंड काश्मीरी, वही पहले हमने कल को लिया उसको पत्तों से ढक दिया, फिर लेप उसे फिर थ्रेड से बांध दिया, फिर लेप वीट के लेप ऑफ वीट लीव्स ऑफ वाट एंड कश्मीरी किसी भी चीज का इनमें से हम लेप लगाएंगे। फिर इसके बाद मृतिका मिट्टी का लेप लगाएंगे 2 अंगुल। प्लेसिंग शुड बी डन इन हॉट कंडीशन विद प्रॉपर प्रिकॉशन टू ऑब्टेन फरस। जब तक लाल हो जाए तब हम निकाल देंगे उसे, गरम ही प्रिकॉशंस लेके अच्छे से निष्पीड़न करेंगे तब जाके मैं स्वरस प्राप्त होंगे। वासा पुटपाक स्वरस तो हम अभी पढ़ रहे हैं वासा पुट। फ्रेश लीव्स लिए वासा की, वाटा पत्र, कश्मीरी और जम्बू पत्र, रेड ऑफ टाइडिंग लीव्स containing kalk, mortar and pestle, wheat powder, soil cloth bowl, measuring flask, spoon, काउंटर केक फॉर हीटिंग। पत्र लिया हमने, फिर उसको वासा के पहले ये तो कल्क बना लिया, कल्क में फिर वासा के कल्क बनाने के बाद हमने उसे वटा पत्र या जम्बू पत्र से कवर कर लिया, फिर उसको थ्रेड लगाया ताकि वो टाइट रहे। फिर इसको हमने लगाया वीट का पाउडर आटा, उसके बाद हमने लगाया सॉइल, कोई मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। उसके बाद काउडंग से हमने उसे मतलब उपलों से अग्नि दी 12 से 14 नंबर में, फिर इसको तब तक लाल होने तक रखा और उसके बाद इसे निकाल दिया। ठीक है, पोटपाक सरस हमें मिल गया। डोज 1 पर इट इज यूज्ड विद हनी इन रक्त पित्त ज्वर एंड कषाय। अनुपान इसका शहद के साथ बताया गया, रक्त पित्त ज्वर और कषाय में इसे यूज किया जाता है। मॉडर्न एस्पेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ जूसेस जैसे कि आंवले के जूस है, एलोवेरा जूस है, जामुन का रस है एक्सेट्रा। तो ये जो फ्रूट जूसेस है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज मार्केट में कितने सारे अवेलेबल होते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड होता है बाय द मैक्सरेशन प्रोसेस और बाय द प्रेसिंग मेथड। इन दिस मेथड नाइदर हीट नॉर एनी सॉल्वेंट इज यूज्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग जूसेस। दिस आर फिल्टर्ड एंड इज पास्चराइज्ड एंड पैक्ड इन सुटेबल पैकिंग मटेरियल। तो इनका मैक्चरेशन हो जाता है प्रेसिंग मेथड से, इसको ना गर्म किया जाता है और किसी सॉल्वेंट को यूज किया जाता है इस तरह। एक्सप्रेस जूस डिफाइंड होता है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट से जो फ्रेश प्लांट से क्रिएट होते हैं। कल्क मैंने वही बताया जो गोला है खलवा यंत्र में होने के बाद जो हम गोल गोल उसे बना देते हैं। स्वरस in relation to parameter of Guruta, it is used by oral, nasal, root, etc. It is defined by आचार्य चरक स्वरस। कल का फाइन पेस्ट होता है मैक्चरेटेड फ्रेश मटेरियल का अकॉर्डिंग टू वृत्त वाग्भट। कल का ये डोसेज होता है फॉर्म जो प्रिपेयर्ड होता है आफ्टर बीइंग ग्राउंड विथ स्टोन टीथ। कल का ये डोसेज होता है जो प्रिपेयर्ड होता है आफ्टर बीइंग ग्राउंड व्हेन द द्रव्य इज ग्राउंड आफ्टर वेल्टिंग। When the gravity is ground after welding, it becomes pinda form and it is not dissolved in the liquid, then it is termed as kalka. जब द्रव्य को हम लोग ऐसे गोल गोल पिंड के स्वरूप के समान बना देते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होता लिक्विड में, तब हम उसे कल्क कहते हैं। ठीक है, आचार्य षडांतर के अनुसार तो द्रव्य वेदर फ्रेश हो या फिर ड्राई हो, पानी के हेल्प से हम उसे पेस्ट फॉर्म में करेंगे तो उसे कल्क कहते हैं। सिनोनिम्स प्रक्षेपक, आवाप और सिनोनिम्स ऑफ कल्क।
प्रक्षेपक और आवाम ये सिनोनिम्स होते हैं किसके? कल्क के। प्रिंसिपल पाषाण, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मिक्सर मोटर वेस्ट बाय ऑटोमेटेड सॉस मशीन लार्ज प्रोडक्शन में। सिद्धि लक्षण किसे थे? पेस्ट कंसिस्टेंसी हैविंग गंध वर्ण rest of the drug. Storage Kalka should be used in fresh condition. Shelf life of Kalka should be used in fresh condition. Nimba Kalka ingredient fresh nimba leaves, instrument equipment stone mortar and pestle wick. नींबू का कल्क बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? अब हम बात करेंगे नींबू कल्क के ऊपर। नींबू कल्क का एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे हमें? इसमें लगेंगे फ्रेश नींब, इंस्ट्रूमेंट में लगेंगे हमें स्टोन, मोर्टर और पिस्टल और स्पून और प्लेट। फिर पहले हम कहेंगे नींबू के पत्ते हैं, नींबू के पत्ते नींबू के पत्ते हम लेंगे, उसको अच्छे से धो लेंगे पानी से, फिर उसको मोर्टर और पेस्टल में रखेंगे और थोड़ा सा उसमें डालेंगे पानी। फिर उसके बाद हम उसे खलवा यंत्र की मदद से कूट लेंगे अच्छी तरह से और उसके फिर पिंड स्वरूप का बनाएंगे। यही हमारा कलर का फॉर्मेशन। अब ये निम्ब कल्क कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? व्रण शोधन में, रोपण में। व्हेन इट इज इंजेस्टेड इट पेसिफाइज छर्दी, कुष्ठ, पित्त, कफ, कृमि। जब हम इसका इंटेक करते हैं नींब कल्क का तो छर्दी होता है, कुष्ठ रोग होता है, पित्त, कफ, कृमि, ये सब का ये यूज में आता है। रसोन कल्प तो इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या होता है? निष्तुष रसोन मतलब पहले हमें लगेंगे इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे? खलवा यंत्र, चम्मच, स्पून और नाइफ। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन रसोन ये मेड होता है पिंड आर मेड इनटू पिंड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पिस्टल। पहले वही खलवा यंत्र में रसोन को लिया, उसको कूट लिया अच्छी तरीके से। फिर तक्र इज यूज्ड फॉर द शोधन ऑफ रसोन। तक्र मराठी में इसे हम ताक भी कहते हैं। तो जो तक्र है इसको हम यूज करेंगे शोधन के लिए। किसके? रसोन के। यूजेस अब रसोन का कल्क का यूज कहाँ होता है? वातज रोगों में विद तिल तेल, इसका अनुपान तिल तेल के साथ करें तो रसोन कल्प में हेल्प करते हैं। मतलब ये रसोन कल्प हेल्पफुल होता है किसमें? ज्वर नाशक में, विषम ज्वर नाशक। रसोन कल्प क्या है? विषम ज्वर नाशक। किसमें यूज आएगा? विषम ज्वर नाशक, विषम ज्वर में यूज में आता है। ठीक है। मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ कल्प सॉस और केच कैन कंसिडर एज कल्क ऑफ मॉडर्न टाइम। ये जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं तो इसलिए यूज होता है। क्वाथ कल्पना अब हम इसमें क्वाथ कल्पना देखते हैं। तो क्वाथ कल्पना क्या है? 5 कषाय कल्पना होते हैं जो लार्जली प्रैक्टिस्ड होते हैं आज भी हमारे बिजी लाइफस्टाइल में। इनफैक्ट जो कल्पना है ये जनरल मतलब ये जो क्वाथ कल्पना एक ऐसी कल्पना है जो जनरल प्रैक्टिस ओपीडी में, आईपीडी में यूज की जाती है। बाकी जो 4 है जैसे हमने देखा स्वरस, कल्क, हीम, फांट, मतलब ये जो बाकी के ये सब थोड़ा लिमिटेड वे में यूज होते हैं। लेकिन जो क्वाथ कल्पना है इसको हम आईपीडी और ओपीडी लेवल में भी यूज कर सकते हैं। आचार्य चरक ने क्वाथ कल्पना को किसके ट्रीटमेंट में यूज करने के लिए कहा है? ज्वर में, रक्त पित्त में, प्रमेह में, कुष्ठ में। मतलब ये निदान स्थान में जितने हमने देखे उस रोग उसमें मतलब ज्वर, रक्त पित्त, प्रमेह, कुष्ठ, पांडु एक्सेट्रा। What is used in the preparation of different dosage form like avleha, asav, sneha, etc. In general, the liquid that is obtained by boiling into water is known as pad. तो अब हम पाथ कल्पना में क्या करते हैं? पहले हम द्रव्य लेते हैं, उसके 8 गुना, 6 गुना, 16 गुना हम उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको इवेपोरेट होने देते। फिर इवेपोरेट होने के बाद जो हमें जिस कल्पना में जितना का 1/4 शेष रहने पर या जितना भी उतना सैचुरेट होने के बाद जो बच जाता है वो होता है क्वाथ। ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंट डोसेज भी मिलते हैं हमें अवले आसपास में, लेकिन जनरल में जो लिक्विड हमें मिलता है उसे हम क्वाथ कहते हैं।
Definition of क्वाथ. क्वाथ is filtered decoction obtained by boiling द्रव्य into water. द्रव्य लिया, उसको पानी में उबाला, उसको 1/4 1/6 या 1/8 शेष रहने पे उसे छान लिया और उसे फिल्टर कर लिया, वही क्वाथ होते. ठीक है. क्वाथ बॉइल्ड कषाय. क्वाथ इज अ बॉइल्ड कषाय. क्वाथ क्या है? वही ना, पानी में उबाला हमने उसे, तो इसलिए इसे हम बॉइल्ड कषाय बोलते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्वाथ. 1 पल ऑफ यवकुट औषधि, मतलब अच्छे से कूटने के बाद औषधि हम उसे लेते हैं अर्थन वेसल में, मतलब मिट्टी के बर्तन में, एंड 16 टाइम्स ऑफ वाटर इज एडेड टू इट. नाउ इट इज बॉइल्ड ओवर मृदु अग्नि टिल 1/8 ऑफ वाटर ऑफ इनिशियल क्वांटिटी इज लेफ्ट. इट इज देन फिल्टर्ड एंड ऑब्टेन्ड लिक्विड इज नोन एज क्वाथ. तो क्वाथ एग्जैक्ट क्या है? तो जैसे हमने बोला, ये अलग अलग आचार्यों ने कहा है. इसमें क्वाथ में क्या होता है, हम लेते हैं अर्धन वेसल, इसमें हम औषधि लेते हैं जो यौकुट हो चुकी हो, इसको 16 टाइम्स, उसके 16 गुना ज़्यादा पानी डालते हैं, और जब इसका 1/8 शेष रह जाए तब हम इसे ऑप्टेंड कर देते हैं, मतलब फिल्टर करके रख लेते हैं. इसे हम क्वाथ कहते हैं. सिनोनिम्स क्या है क्वाथ के? शीत, कषाय, निरूह, ये सिनोनिम्स है. निर्यास इज द synonym of स्वरस, while निरूह इज टू क्वाथ. जब मैंने स्वरस पढ़ा था, आपको बताया था कि निर्यास होता है, ये स्वरस का सिनोनिम होता है, और जो निरूह होता है ये क्वाथ का सिनोनिम है. ठीक है, ये याद रखिएगा. क्वाथ में 16 टाइम्स पानी लेते हैं और 1/8 ऑफ वाटर जब बच शेष रह जाए उसे छान लो. ठीक है. Special precautions during preparation. When vessels is covered with a lid, then water does not reduce easily. So during heating vessels should not be. ये नॉर्मल सी बात है. हम लोग अपने घर में जब बर्तन में कुछ बनाते तो हम उस पर कुछ ढक देते हैं, लेकिन जब हम क्वाथ बना रहे हैं, अब हमें उसे इवेपोरेट ही करना है, क्योंकि हमें इसका 1/8 ऑफ वाटर तो शेष रखना है, तो इसलिए हम इस पे वेसल ना रखें ताकि वो जल्दी इवेपोरेट हो पाए. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्वाथ. इन दी हरित 6 और 7 टाइप्स ऑफ क्वाथ इज डिस्क्राइब. ठीक है. इसमें श्लोक भी दिए गए. इसमें दिए गए पाचन, शमन, दीपन, क्लेदन, शशि एंड संतर्पण. दिस आर द 6 टाइप्स ऑफ क्वाथ. क्वाथ के 6 टाइप्स हमने देखे अभी. क्या क्या? पाचन, शमन, दीपन, क्लेदन, शशि एंड संतर्पण. तो ये कितने टाइप्स के? 6 टाइप्स के क्वाथ हमें देखने को मिल जाता है. ठीक है. ओके, आगे चलते. पाचन, दीपनीय, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन एंड शशि आर 7 टाइप्स ऑफ क्वाथ. तो ये इसमें हमने देखा था 6, और इसमें हमने देखे हैं 7 टाइप्स ऑफ क्वाथ. सेम हरित के तीसरे स्थान में दिए, ये 41 श्लोक में पहले अध्याय के, और ये पहले अध्याय के 47 श्लोक में इसमें 7 टाइप्स के भी दिए हुए. तो ये भी हम हाईलाइट कर लेंगे अच्छे से. ठीक है. तो हमने देखे 6 टाइप्स के कौन से क्वाथ होते हैं और 7 टाइप्स को कौन से क्वाथ होते हैं. इसमें सिर्फ जो देखो, पाचन सेम है, शमन सेम है, दीपन सेम है, क्लेदन भी है, और इसमें आया था तर्पण. ये जो तर्पण है ये इसमें छठे इसमें नहीं है. ठीक है, बाकी तो सेम ही है. ठीक. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्वाथ. पाचन, दीपन, शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन. ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ जाएगा. प्रिंसिपल इन्वॉल्व. बॉइलिंग, तोय, अग्नि से निकर्ष. ठीक है. ये क्वाथ कैसे बनेगा? अग्नि की सहायता से. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, स्टेनलेस स्टील वेसल्स और हीटिंग डिवाइस. जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए, लेकिन अगर उसके अभाव हो तो स्टेनलेस स्टील, मतलब अपने स्टील के बर्तनों में हम इसे यूज कर सकते हैं. लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैसे होता है? क्वाथ प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्री स्केल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ क्वाथ ऑन लार्ज स्केल, स्टीम जैकेट केटल इज यूज्ड. कौन सी वेसल यूज की जाती है? ठीक है, स्टीम जैकेटेड केटल. ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है. अब हम देखते हैं आगे. हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर. Hemisphere structure with an inner panel
called kettle enclosed with an outer pan called jacket. Kettle and jacket joined together to enclose an airspace into which steam is applied to pass to the extract placed in kettle. तो ये आप देख लीजिएगा एक बार फोटो, तो आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा. The aqueous extract to be evaporated is placed in the pan and steam is introduced through the inlet. Condensation occurs in the outer surface of the pan and the condensation exists through the outlet. Steam supply heat to the contents of pan. The kettle is either kept fixed or tied with the collecting products. Steam jacket kettle is used for the concentration aqueous and thermostable liquid. तो ये स्टीम जैकेट केटल के बारे में इतना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी. ठीक है. सिद्ध लक्षण, लिक्विड हैविंग गंध वर्ण एंड रसा ऑफ ड्रग. तो क्वाद बन गया है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सिद्ध लक्षण क्या है इसके? गंध, वर्ण और रस ऑफ ड्रग समझ में आएगी. गंध स्मेल सेम आएगी, रस भी सेम होगा, वर्ण भी उसी कलर का दिखेगा. ठीक है. स्टोरेज, क्वाद शुड बी यूज्ड इन फ्रेश कंडीशन. क्वाद चूर्ण कैन बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स. क्वाद का जो चूर्ण है वो स्टोर करना चाहिए हमें, एयर टाइट करना है. प्रिपेयर्ड क्वाद कैन बी स्टोर्ड इन प्रवाही क्वाद इन ग्लास ऑफ फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल्स. ठीक है. हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं. शेल्फ लाइफ, क्वाद चूर्ण 1 ईयर एंड प्रवाही क्वाद 3 साल. तो शेल्फ लाइफ क्वाद चूर्ण की कितनी है? 1 साल और प्रवाही क्वाद की 3 साल. ठीक है. रासना सप्तक क्वाद, रासना सप्तक क्वाद में ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, याद करना चाहिए आपको. ओके. इंग्रेडिएंट्स के रासना, गोक्षुर, एरंड, देवदारू, पुनर्नवा, गुरुची, आरामत. कोई ट्रिक बनाइए, ट्रिक से जैसे याद हो जाता है जल्दी से. देखिए, रासना, गोरखपुर, रासना, गोरखपुर, एरंड, देवदारू, देव, पुनर्नव, गुरुची, गुड, आरंभ. ऐसे टाइप से आप याद रख सकते हैं. जैसे कि रासना, गोक्षुर, एरंड, देवदारू, पुनर्नवा, गुरुची, आरंभ. ऑल द्रव्य शुड बी टेकन इन इक्वल क्वांटिटी इन यौकुट एंड वाटर फॉर बॉइलिंग. तो अब हम रासना सप्तक का बात बताने जा रहे हैं. ये इंग्रेडिएंट्स आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो. ठीक. ऑल द्रव्य शुड बी टेकन इन इक्वल क्वांटिटी एंड यौकुट फॉर्म. देखो, यौकुट मतलब वो चूरने के फॉर्म में आपको ऐसे लेना है, एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स कर देने जितना हो सके खलवा यंत्र में. और उसके बाद 1/16 मतलब जो 16 टाइम्स है उसके पानी लेना है आपको. और जब 1/8 शेष रह जाए तब इसे उतार लेना है. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट, वही मोटर और पेस्टल लगेगा, खलवा यंत्र, ताकि चूर्ण रूप में हो जाए या फिर माइन्यूट पार्टिकल्स के रूप में. स्टेनलेस स्टील वेसल लगेगा, कॉटन का क्लोथ लगेगा क्योंकि वो निष्पीड़न करना है, फिल्ट्रेशन उसके लिए. मेजरिंग फ्लास्क लगेगा क्योंकि हमने पहले कितना लिया उसके बाद कितना हमें मिला, प्राप्ति हुई उसके लिए. हीटिंग डिवाइस ताकि बाद में इवेपोरेशन हो सके. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यौकुट का चूर्ण लिया हमने, सारे 7 ड्रग्स ये जो जितने भी है हमने इसको बर्तन में डाल दिए. 16 उसके 16 गुना हमने पानी डाल दिया, बॉइलिंग करने के लिए रख दिया हमें. जब उसका 1/8 बच जाए, शेष रह जाए, तब हमने जैसे फिल्टर्ड किया वो जो कॉटन हमने लिया कॉटन के कपड़े से. इसका रासना सप्तक का यूज कहा गया था? जंगा, कटिग्रह, पार्श्व, डिष्टा, उर्पीड़ा, आंत. बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन शुंठी पाउडर इज एडेड टू. खाने से पहले इसमें थोड़ा सा शुंठी पाउडर ऐड करते थे. ठीक है. डोज 2 पल मध्यम मात्रा में. ठीक है. पुनर्नवा क्वाथ, तो इसको पुनर्नवा क्वाथ में हम चलते. इंग्रेडिएंट्स क्या है इसमें? पुनर्नवा, अभया, निम्ब, दारू हरिद्रा, तिक्त, पाटोल पत्र, गुरुची, शुंठी. ठीक है. पुनर्नवा अष्टक क्वाथ में कितने 8 चीजें दी गई है. पुनर्नवा, अभया, निम्ब, दारू हरिद्रा, तिक्त, पाटोल पत्र, गुरुची और शुंठी. ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन इक्वल रेशियो. सभी को इक्वल रेशियो में लिया जाता है. वाटर वही 16 गुना हमें पानी डालना है इसमें. जब 1/8 बच जाए, शेष रह जाए, तो हम उसे फिल्टर कर देना. सेम वेसल्स, कॉटन, हीटिंग डिवाइस, स्टेनलेस स्टील वाटर. वही हमने कितना लिया, यौकुट कर लिया उसको फॉर्म में, फिर बर्तन लिया, फिर उसमें पानी डाला, कितना 16 गुना पानी डाला, फिर हमने उसे गर्म किया. जब 1/8 बच जाए तब हमने इसे शेष रह जाए तब हमने उसे
फिल्टर करके कॉटन के क्लॉथ्स में हमने उसे प्राप्त किया। ठीक है, अभी पुनर्नवाष्टकवाद कहाँ यूज किया जाता है? पांडु में, कास में, श्वास में, उदर रोगों में, शूल में, सर्वांग शोथ में। ठीक है, वो इसमें गोमूत्र मिक्स किया जाता है। पहले इसमें रासना सप्तकवात में शुंठी का पाउडर दिया था, उसके बाद मतलब ऐड किया था उसमें, उसके बाद इसमें पुनर्नवाष्टक में गोमूत्र मिक्स किया जाता है। ठीक है, पुलतपात, पुलतपात में क्या लेते हैं? पुलत लेंटिकल्स लेते हैं हम 1 पार्ट और वाटर 8 गुना। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का वाटर एंड पेस्टल, स्टेनलेस स्टील वेसल, क्लोथ हीटिंग पर पुलत लेंटिकल्स और मीडियम पोरस पाउडर एकदम पाउडरिश फॉर्म में कर देते हैं। Now it is put into stainless steel and desired quantity of water is added to it. When 1/4 quantity is left in the heating stove. इसमें आप मन मुताबिक पानी डालें ऐसे लिखे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि 250 ग्राम कुल्थी का पाउडर ले लीजिए, उसमें 2 लीटर जल डाल दीजिए और जब इसका 1/4 अवशेष बच जाए तो उसे छान के पी लीजिए। ठीक है, थेरेपेटिक यूसेस इसके क्या है? शीत स्वर में, रेचन में और वमन में। पुलस का पात का यूज है तो शीत शीत ज्वर, रेचन और वमन में। हम देखते हैं अभी हीम कल्पना। हीम कल्पना में क्या है? द्रव्य dipped into द्रव्य लिक्विड एंड लेफ्ट फॉर ओवरनाइट, ऑन द नेक्स्ट डे इट इज फिल्टर देन ऑब्टेन इन लिक्विड। बहुत इजी कल्पना सबसे हीम कल्पना। क्या है? द्रव्य लिया हमने, उसे पानी में रख दिया रात भर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे हमने उसे छान लिया और जो ऑप्टेन लिक्विड है वो हमें हीम मिल गया। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1 पल हमने द्रव्य लिया, डिप्ड इनटू 6 पल वाटर। वही 1 पल द्रव्य, 1 पल द्रव्य और पानी कितना लिया हमने? रिमेम्बर पानी कितना लिया? या दिया था पानी? ठीक है, तो हमने पानी लिया, हीम कल्पना वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, ओवर हीम कल्पना 6 पल में। ठीक है, 6 पल में 1 पल द्रव्य लिया, 6 पल पानी। ओके, 1 पल द्रव्य लिए, उसमें 6 पल पानी डाल दिए और उसको रात भर रख दिया। ऑन द नेक्स्ट डे फिल्टर्ड ऑप्टन जो होता है वो हीम होता है। ठीक है, शीत कषाय इज सिनोनिम यूज्ड फॉर हीम। जो शीत कषाय है वो हीम का सिनोनिम है। एक बार अच्छे से देख लेते। ठीक है, इन द हीम कल्पना वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट। वाटर को हम सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं, बट देर इज हियर फॉर द प्रिपरेशन हीट इज नॉट अप्लाइड। हीम कल्पना में अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे क्वाथ कल्पना में पड़ती है, हीम कल्पना में अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती। हीम कल्पना प्रिपेयर करें। इफ हीम कल्पना इज टू बी प्रिपेयर्ड इन समर और ह्यूमिड डेज देन द प्लेस वेयर इट इज kept should be proper ventilated, otherwise it will be spoiled। अगर हम इसे ग्रीष्म ऋतु में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ वेंटिलेशन हो पाए अच्छे आसानी से, वरना स्पॉइल हो जाएगा। Armal has commented on the word question as follows: शून्य, शून्य was followed, that is द्रव्य should be in चूर्ण रूप। द्रव्य हमेशा चूर्ण फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो डिजॉल्व अच्छे से हो सके। फिर उसका अगर अच्छे से नहीं होगा चूर्ण रूप में तो इसकी गुठलियां बन जाएगी। इससे अच्छे कि चूर्ण रूप के फॉर्म में हो अच्छे से। इसका खलवा यंत्र में पार्टिकल्स बन गए हो अच्छे से माइन्यूट माइन्यूट, ताकि कल्पनाएं अच्छी बन सके। प्रिंसिपल तो सन्निकर्ष पहले वाले कात में था, तो अग्नि सन्निकर्ष क्योंकि उसमें अग्नि लगती थी। इसमें अग्नि हीम कल्पना में अग्नि की जरूरत नहीं पड़ती, तो सन्निकर्ष। इंस्ट्रूमेंट यूज कौन थे? हीम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बिग और स्मॉल साइज स्टेनलेस स्टील वेसल्स अकॉर्डिंग टू नीड। सिद्धि लक्षण कैसे होंगे? गंध वही वर्ण और रस डोमिनेट होकर ड्रग के। स्टोरेज हीम शुड बी यूजफुल इन फ्रेश। हीम का हमें ताजे स्वरूप में ही इनटेक कर लेना। शेल्फ लाइफ फ्रेश कंडीशन में ले लें क्योंकि शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है इसकी। धान्य खीम, धान्य खीम की हम बात करेंगे। ठीक है, धान्य के लिए 1 पार्ट, वाटर लिया 6 पार्ट और शर्करा हमने ली प्रक्षेप
प्रक्षेप द्रव्य याद है ना, जो एंडिंग में डालते हैं वो वाला। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, मोटर एंड पेस्टल, स्टेनलेस स्टील वेसल्स, क्लोथ और सील लैडल स्पून। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, धान्य के लिए हमने उसको चूर्ण फॉर्म में कर लिया, फिर उसको स्टेनलेस स्टील में 1/6 ऑफ वाटर लिया और उसको रात भर के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे हमने इसे फिल्टर कर लिया। इट इज यूज्ड एज शर्करा इन दी अंतरदाह, तृष्णा और स्त्रोतोषु। ये हिम जो हमने अभी धान्य हिम, सॉरी नॉर्मल हिम, जो हमने अभी हिम की कल्पना देखी, तो ये किसके लिए हिम, हिम की कल्पना किस में यूज की जाएंगे, धान्य हिम की। ठीक है। तो ये इसकी अंतरदाह, तृष्णा, स्त्रोतोशोधन और शर्करा में, इसको शर्करा के साथ यूज किया जाता है, अंतरदाह में, तृष्णा में और स्त्रोतोशोधन में। ठीक है। सारीवादी हिम। रेफरेंस सिद्ध योग संग्रह। इंग्रेडिएंट्स अनंतमूल, गुलवनपसा, खदीर, आमलकी, ब्राह्मी, नीलकंठी, चोपचीनी, मंजिष्ठा, पुडुची, तमासा, रक्तचंदन, खास, गोरोगहा मुंडी, शतरा, लोटस फ्लावर, रोज फ्लावर, विमा, पद्मक, जीवंती मूल और शंखवली। ऑल द ड्रग्स शुड बी टेकन इन इक्वल पार्ट। सारे ड्रग्स जितने के जितने हमने 20 ड्रग्स देखे हैं हमने सरीवादी हिम में, उसको इक्वल पार्ट्स में लेना चाहिए। पानी 6 गुना हमें ज़्यादा डालना है। मॉडर्न पेस्टल है, इसको कलवे यंत्र में कुट दें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जितने भी 20 ड्रग्स है उसको अच्छे से मिक्स करें ये आउटपुट फॉर्म में। नाउ इट इज केप्ट इन वेसल एंड 6 टाइम्स ऑफ वाटर। 6 गुना उसमें पानी डाल दे और रात भर के लिए रख दे और दूसरे दिन इसको फिल्टर करके यूज कर दे। ये जो सारीवादी हिम है ये किस में यूज किया जाता है, रक्त विकार में और कंडों में। Font Kalpana. The font is the infusion obtained by pouring hot water on the powdered drug and strained when cool. तो फांट कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, चूर्ण वाला जो ड्रग है उसमें हमने गर्म पानी डाल दिया, उसको ठंडा होने पे छान दिया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक पल ऑफ कुशनी ड्रग, मतलब जो पाउडर ड्रग है, इसको मिट्टी के पात्र में लिया, इसमें हमने 4 पल गर्म पानी डाल दिए और इसे फिर कपड़े से छान लिया। तो पहले जो हमने कल्पना देखी थी, सरस, कल्क, क्वाथ। ठीक है। क्वाथ में हमने 16 गुना पानी लिया था। हिम में हमने हिम में कितना गुना पानी लिया, 1/6। ठीक है। और इसके बाद हम अभी देखना फांट कल्पना, इसमें हम 1/4 इतना पानी लेते। ठीक है। द लिक्विड इज नोन एज फांट। Synonyms, चूर्ण द्रव्य, not here for the gel, सम्यक जल उष्णम term is used. Common terms of the here उष्ण is indicative of 1/2 quantity of water is reduced, then this water should be, मतलब उष्ण में हाफ क्वांटिटी आती है, जितने पानी के हमने लिए उतना इवेपोरेट हो जाना चाहिए। For the preparation, in other opinion, only boiled water is used. According to Ayurvedic formula, when water becomes cool, then it is filtered. According to Ardmal, after addition of water, should be churned with drug very well with it, should be filtered because churna of dravya is used, so it is known as चूर्ण द्रव्य। प्रिंसिपल तो अग्नि से निकर्ष, इसमें अग्नि से निकर्ष होता है क्योंकि हमें इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है, 1:4 शेष रह जाए उस फॉर्म, इसलिए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। Font can be prepared by using big or small size stainless steel. बड़े या छोटे पात्र जिसने इसमें हम बना सकते हैं। सिद्ध लक्षण, लिक्विड में सेम वही गंध वर्ण सेम होता है। स्टोरेज, फंड को हम फ्रेश कंडीशन में यूज कर लेते हैं। शेल्फ लाइफ, फ्रेश कंडीशन में यूज करते तो शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। पंचकोल फंड, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, चव्य। ऑल द ड्रग्स शुड बी टेकन इन इक्वल अमाउंट। ठीक है। पंचकोल फंड में गए पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, चव्य। ऑल द ड्रग्स शुड बी टेकन, सारे ड्रग को हम इक्वल अमाउंट में लेंगे। और पानी 4 गुना पानी, क्यों, क्योंकि हम हीम कल्पना बना रहे। इंस्ट्रूमेंट का मॉडर्न एंड पेस्टल इक्विपमेंट से चूर्ण फॉर्म में करना है। खलवा यंत्र लगेगा, बर्तन लगेगा। ठीक है। कॉटन का कपड़ा छानने के लिए फिल्टर और स्पून। एक ऑल द ड्रग्स 1 मिनट चूर्ण फॉर्म में बने मॉडर्न एंड पेस्टल में। फिर जब तक वो हाफ रिड्यूस नहीं हो जाता, रेड एंड वाटर इज एडेड टू इट
नाउ इट इज मिक्स्ड व्हेन इट बिकम्स कुल। जब वो ठंडा हो जाए तब हम उसे कॉटन के कपड़े से छान के निकाल देते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस, पंचकोल फांड के एंटीपायरेटिक होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एपेटाइजर्स होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं और कार्बोनिफिक। मधु एस्टी फांड, मधु एस्टी फांड में मधु एक पार्ट होता है और वाटर 4 पार्ट, मतलब 4 गुना होते हैं। वही खलवा यंत्र में इसको अच्छे से कूट ले, फिर स्टेन का बर्तन ले, वैसे चूर्ण मधु एस्टी प्रिपेयर्ड होता है 4 गुना, इसमें पानी डाले, अच्छे से मिक्स कर दे, फिर कॉटन का क्लॉथ से इसे जब ठंडा हो जाए छान ले, फिर वही मधुष्टि फांड रेडी। मधुष्टि फांड का लैक्सेटिव एंड इमेटिव। इसका कहाँ है मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ क्वाथ हीम एंड फांड। मॉडर्न एस्पेक्ट हम देखिए, नॉवडेज जो क्वाथ कंपेयर्ड होता है डिकॉक्शन, फांड एज हॉट एंड हीम एज कोल्ड इन्फ्यूजन। Cloth heme and fund are the drug extraction process described in Ayurveda, where water is used as solvent. The often liquid contains water soluble extract and may contain alkaloid, tannins, etc. जो लिक्विड हमें प्राप्त होते हैं उसमें अल्कलॉइड, टैनिन्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। ये इफेक्टिव होता है क्योर करना डिसीज में, ठीक है। एक्सट्रैक्शन रिफर्ड है द रिमूवल ऑफ एक्टिव मटेरियल रेसिड्यू। The solvent used for extraction is known as menstruum and insoluble material that is called in the various extraction process. The various type of extraction for is process in the infusion, decoction, digestion, maceration, percolation. जो इन्फ्यूजन इसमें क्या करते हैं, कोल्ड या बॉइलिंग वाटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो प्रयुक्त द्रव्य जो सॉफ्ट टिश्यू वाले होते हैं, वोलेटाइल ड्रग, वो भी प्रयुक्त किए जाते हैं इन्फ्यूजन में। औषध द्रव्य ड्रग को जो मेंस्ट्रुम में एक निश्चित समय के लिए रख कर फिर छान लेते हैं। औषध द्रव्य को मेंस्ट्रुम में रखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, फिर उसको बीच बीच में चलाते रहते हैं और फिर छान लेते हैं। डिकॉक्शन, इस मेथड में हार्ड वुडी ड्रग्स होते हैं, ड्रग को बॉईल करते हैं वाटर में, फिक्स टाइम एंड देन इट इज फिल्टर्ड। फिक्स टाइम के लिए उनको बॉईल करते हैं और फिर उनको फिल्टर्ड कर दिया जाता है। डाइजेशन, इन द प्रोसेस ड्रग इज हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम एज अ सर्टेन प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इन्फ्यूजन में ऐसा आता है, कोल्ड और बॉइलिंग वाटर लेते हैं, उसको यूज करते हैं, सॉफ्ट और वोलेटाइल ऑयल्स लेते हैं और इस शेक आप थोड़ा बीच बीच में हम ऐसे हिलाते रहते हैं। जब ड्रग मेंस्ट्रुम मतलब ड्रग को मेंस्ट्रुम के अंदर डाल देते हैं और फिर उसको छान लेते हैं। डिकॉक्शन में ऐसा होता है, पानी को उबालते हैं फिक्स टाइम तक और फिर छान लेते हैं। डाइजेशन में ऐसा होता है, जो ड्रग होता है उसे हम गर्म करते हैं लॉन्ग टाइम तक और सर्टेन प्रेशर तक, लो टेम्परेचर। मैकेरेशन, इन दिस मेथड ड्रग होता है मेंस्ट्रुम में क्लोज वेसल के अंदर रखते हैं 7 दिनों के लिए। आफ्टर उसके बाद फिल्टर करते थे। आफ्टर दैट इट इज फिल्टर एंड आफ्टर द मार्क इज प्लेस्ड एंड फिल्टर्ड ऑप्टेन बोथ लिक्विड एंड परकोलेशन। जनरली जो टिंचर्स होते हैं प्रिपेयर्ड रहते बाय दिस प्रोसेस। इन द मेथड ड्रग एंड मेंस्ट्रुम आर पैक्ड इन percolator. Menstruum move towards through the effect of gravity in the process during which is powdered form. टिंचर्स प्रिपेयर करते प्रोसेस में, फिर क्या करते हैं मेंस्ट्रुम में पैक कर देते हैं। मेंस्ट्रुम मूव और डाउनवर्ड्स थ्रू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इन दिस प्रोसेस ड्रग इज पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। छोटे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए वाटर पे। आगे हम बात करते हैं चूर्ण कल्पना पर। फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, जो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ऑब्टेन्ड होते हैं बाय ग्राइंडिंग ड्राई ड्रग इज नोन एज चूर्ण। इसको एकदम माइनर पार्टिकल में करते तो हम उसे चूर्ण बोलते हैं। जब एक्सट्रीमली ड्राई ड्रग इज ग्राउंड वेल एंड then it is cleaned through flow. The material which is obtained is known as churna. The drug should be in complete dry dryness, मतलब बहुत सूखा होना चाहिए और एकदम माइन्यूट होना चाहिए, ठीक है। जैसे चूर्ण मतलब किसी वस्त्र में लेकर भी अगर हम उसका अच्छे से छान ले तो वो नीचे गिर जाएगा। जनरल मेथड प्रिपरेशन, ड्रग फाइनली पाउडर होते, सेपरेटली सीव्ड होते, वेट सेपरेटली मिक्सड होते। Method powdering, wetting them separately according to the formulation. Fix
Mixing this together is preferred. In industry, however, all the drugs cleaned होते हैं, dried होते हैं, powdered होते हैं, डिसइंटीग्रेटर्स होते हैं, मैकेनिकल शिफ्टर्स होते हैं स्क्रीनिंग के लिए, सॉल्ट शुगर कैम्फर एक्सेट्रा मेंशन होता है सेपरेटली पाउडर में मिक्स विद द रेस्ट, और जो मिक्सिंग का काम होता है एंड में कर देते हैं. फिर हिंगू एंड सॉल्ट में ऑल्सो बी रोस्टेड पाउडर एंड देन ऐड. हिंगू और नमक को पहले रोस्ट करके बाद में ऐड कर सकते हैं. सिनोनिम्स चूर्ण कल्पना के लिए राजा एंड शोध आते सिनोनिम्स ऑफ चूर्ण. प्रिंसिपल इनवर्ड पेशेंट एंड गालन. Instrument उलूखल यंत्र. Large scale production pulverizer disintegrator shifter. सिद्धि लक्षण we find at least 80 misuse it should not adhere together or being moist. एक तो moist नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसे वेंटिलेटेड एरिया में रखो और इसे बिना वेंटिलेशन की जगह लगे तो मॉइस्चर लग के उसके वो ऐसे गत्ते फॉर्म हो जाएंगे उस वजह से. स्टोरेज चूर्ण शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए इसे. शेल्फ लाइफ 2 साल तक होती. सीतोपलादी चूर्ण. सीता 16 कर्ष, वंशलोचन 8 कर्ष, पिपली 4 कर्ष, एला 2 कर्ष, त्वक 1 कर्ष. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट मोटर और पेस्टल हम यूज करते. सीतोपलादी देखो इसमें कैसे था ऐसा है. सीता वंशलोचन सीतो, तो इसमें सीतो का सीतो फिर वंशलोचन पिपली पलादी एला और टी से त्वक. ठीक है. थोड़ा सा बस याद रख लीजिए. सीता वंशलोचन पिपली एला त्वक ऐसे करके याद कर लीजिएगा. ठीक है. मोटर और पेस्टल डिसइंटीग्रेटर से मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑल ऑफ दिस शुड बी पाउडर सेपरेटली. इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और इसका वेट कर ले. नाउ दिस मिक्स्ड क्वांटिटी इंडिकेटेड होती है इन द फॉर्मुलेशन और मिक्स कर दो. सोपान इसका घृत्य सोपान अनुपान वही घृत्य होने के साथ करना चाहिए. सीतोपलादी चूर्ण का थेरेपेटिक यूज का. अब सीतोपलादी चूर्ण यूज का होता है श्वास में, कास में, क्षय में, हस्त में, पादाह, अंगदाह, पैर में जो जलन होती है, अंग में जलन होती है, मंदाग्नि में यूज करना चाहिए. शरीर में मंद सुप्त जीहा, पार्श्व शूल, आरोचक, ज्वर, ऊर्ध्वघात, रक्त पित्त. डोज कितना है 1 to 3 ग्राम्स लेना चाहिए. फिर AFI जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा उसके हिसाब से 1 to 3 ग्राम्स होते हैं. About 18 differences of सीतोपलादी चूर्ण is found form of चरक संहिता. तो आयुर्वेदिक formulary of India अष्टांग हृदय has used मिश्री in place of सीता. तो अष्टांग हृदय में सीता की जगह मिश्री का प्रयोग किया गया है. बहुला term is given. Adamala said that बहुला शोलेला is taken. हिंगवाष्टक चूर्ण. शुंठी, मरीच, पिपली, अजमोदा, सेंधु लवण, श्वेत जीरक, काला जीरक, शुद्ध हिंगू. हिंगवाष्टक चूर्ण में ये 8 प्रकार की चीजें होती. कौन सी? हिंग वाष्टक मतलब ये हिंगू और अष्टक. तो शुंठी, मरीच, पिपली, अजमोदा, सेंधव लवण, श्वेत जीरक, काला जीरक और शुद्ध हिंगू. ठीक है. शुद्ध हिंगू का ऐसा है कि किसी किसी बुक्स में अब इन्होंने सेम लिया है 3-3 ग्राम. किसी किसी बुक्स में अगर हम देखें तो इसको हिंगवाष्टक चूर्ण का 1/8 ग्राम ही लिया है. ठीक है. ये अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. द अमाउंट इज टेकन फ्रॉम AFI. अभी AFI के अनुसार तो 3 ग्राम ही दिया है, लेकिन अब अगर देखोगे किसी किसी प्रोडक्ट्स के पीछे हिंगवाष्टक के चूर्ण में 1/8 किसी किसी मतलब इसमें 1/8 भी लिया गया. ठीक है. फॉर शोधन ऑफ हिंगू इट इज फ्राइड वेल इन घी. हिंगू के शोधन के लिए पहले हम इसे घी में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते. ठीक है. फिर इसका शोधन हो जाता. इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट खलवा यंत्र लिया हमने, डिसइंटीग्रेटर लिया, सीले. ठीक है. मेथड ऑफ प्रिपरेशन सूती वस्त्र. सूती वस्त्र से क्या होता है
हम छान सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स 1 to 7 आर मेड इनटू फॉर्म। जो 1 to 7 मतलब शुंठी से लेके जो काला जीरा तक है हम उसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में कर देते हैं। और हींगू का शोधन किया हमने घी में, फिर वो शोधित हींगू होते हैं। तो हम इसको मिक्स करते हैं चूरमा के साथ और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर नाउ इट इज मिक्स विद द रेस्ट ऑफ द चूरमा। ठीक है। शोधित हींगू पहले हमने 1 to 7 पाउडर के लिए, फिर हींगू का भी शोधन कर लिया, फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और चूर्ण हिंगवाष्टक चूर्ण का उपयोग कहा होता है अग्नि मांदे में और वातज रोगों में। वातज रोग में और अग्नि मांदे में, जिसके अग्नि मंद है, जैसे कि वात पेशेंट्स की होती है अग्नि मांदे। ठीक है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी टेकन ओनली इन प्रथम कवल विद घृत। इसकी प्रयोग विधि क्या बताई गई है हमें? प्रथम कवल में घृत के साथ इसको प्रयोग करें। डोसेज 1 to 3 ग्राम। ठीक है। लवन भास्कर चूर्ण को देखते हैं। लवन भास्कर चूर्ण में 18 प्रकार की चीजें उपयोगी की है। लवन भास्कर है तो लवन में कौन से लवन? ठीक है। तो हम पहले 4 लवन देख लेते। सामुद्र लवन, सोवर्चन लवन, वीड लवन और सेंधो लवन। तो ये 4 प्रकार के लवन तो है। इसके बाद धान्य पिपली, पिपली मूल, कृष्ण जीरक, नागकेशर, तैलीस पत्र, अम्लवेतस, तेज पत्र, काली मिर्च, श्वेत जीरा, शुंठी, दाड़िम, दालचीनी और स्मॉल इलाच। ठीक है। हमने ये सारी चीजें लवन भास्कर चूर्ण में 18 चीजें यूज की। ठीक है। खलवा यंत्र लिया और ये सेम ही इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कम्यूटेड वेल एंड, मतलब इसको अच्छी तरीके से हमने सुखाकर पीसकर इसको अच्छी तरीके से छान ले। ठीक। अच्छे से माइनर बना के। ओके। अनुपान इसका है मस्तूर, तक्र, सूरा और आसव। थेरेपेटिक यूसेस अर्श में, ग्रहणी रोग में, मंदाग्नि में, दीपन में, पाचन में, वात कफज रोग में, गुल्म में, प्लीहा में, उदर में, कोष्ठ में, विविध बगंधर में, शोक में, शूल में, श्वास में, कास में, आमवात में, हृदरोग में, दीपन में और पाचन में बहुत सारी चीजें में यूज किया जाता है हमारा लवण भास्कर चूर्ण। ठीक है। पाउडर, पाउडर एज अ डोसेज फॉर्म। कैसे? चूर्ण मॉडर्न के हिसाब से दिख रहे हैं अभी। ठीक है। पाउडर एज अ डोसेज फॉर्म रिप्रेजेंट्स अ फॉर्मुलेशन, जो कि मिक्सचर होता है पाउडर ड्रग का। कन्वीनियंट डोसेज फॉर्म है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल। तो हम इस पाउडर को अच्छे से इसकी वटी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। पाउडर आर यूज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिपेंडिंग, जैसे कि पर्पस है। फाइन पाउडर एकदम माइन्यूट अच्छा पाउडर, वो इंटरनल यूज के लिए दिया जाता है। डस्टिंग बॉडी पाउडर होता है वो अपनी स्किन के लिए जो चूर्ण यूज किया जाता है उसके लिए। डेंटिफ्रिज मतलब टूथ पाउडर। ठीक है। टूथ पाउडर के इसमें यूज किया जाता है। पाउडर पेरेंटेरल पाउडर, पाउडर फॉर डिसोल्यूशन इनटू व्हीकल्स बिफोर यूज एज इंजेक्शन, इंसुफलेशन मेंट फॉर नाजल ड्रग, ईयर एंड वजन। तो ये 5 टाइप है चूर्ण के। ठीक है। पहले तो हम इसे यूज भी कैसे करते, मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ चूर्ण, तो ये यहाँ पे दिया गया है इसको बनाने के लिए। ठीक है। पहले फाइन पाउडर, डस्टिंग, न्यूट्रीफाइसेस, पेनेट्रल, इंसुफलेशन। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइज रिडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच रिडक्शन ऑफ मटेरियल, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। द वर्ड कम्युनिकेशन is also indicative for the process that breaks large solid particles into small particles. Appropriate size, the common method of size reduction और सॉरी साइज रिडक्शन के लिए करना क्या पड़ेगा? पहले कटिंग करनी पड़ेगी। मटेरियल इज कट बाय द मीन्स ऑफ शार्प ब्लेड्स। ठीक है। कंप्रेहेंशन, कंप्रेशन, मटेरियल इज कंप्रेस्ड बिटवीन हेवी रोलर्स। ठीक है। कंप्रेशन दिया जाता है। फिर एट्रूशन, मटेरियल इज ब्रेक डाउन बाय रबिंग एक्शन, दो सरफेसेस में रब किया जाता है। इम्पैक्ट, स्टेशनरी एंड इट्स मूविंग हैमर बाय हाई स्पेशल, एग्जांपल हैमर वन।
तो कटर मिल, एज रनर, रोलर मिल और हैमर मिल। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन: हार्डनेस, टफनेस, अब्रेसिवनेस, स्टिकनेस, मॉइस्चर कंटेंट, मटेरियल कंटेंट, सॉफ्टनिंग, टेम्परेचर। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन क्या क्या अफेक्ट करते हैं? अगर हार्ड ज्यादा हो तो कटने में उसे तकलीफ होगी। टफनेस सेम, अच्छे से कंप्रेस नहीं हो पा जाएगा। स्टिकी है, मॉइस्ट है, ज़्यादा ही सॉफ्ट है, इस वजह से। साइज का सेपरेशन किया जाता है। साइज का सेपरेशन, मिक्सचर वेराइंग साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज के पार्टिकल्स के हिसाब से साइज को सेपरेट किया जाता है। जो ऑप्टन पाउडर रहता है क्योंकि उसको यूनिफॉर्म पार्टिकल में चाहिए, हम चूर्ण लेते हैं तो हमें यूनिफॉर्म पार्टिकल्स दिखते हैं ना, सेम साइज के होते हैं, सेम टेक्सचर होता है उसका, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे तो नहीं होता है चूर्ण में। ठीक है, इस वजह से। ग्रेड ऑफ पाउडर: कोर्स 10, मॉडरेटली कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। ये बहुत ज़्यादा फाइन होता है ऐसे। द नंबर्स ऑफ sieve इंडिकेटिंग नंबर ऑफ meshes इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ sieve। स्टैंडर्ड ऑफ sieve कैसे किए जाते हैं? नंबर ऑफ sieve, नॉर्मल साइज ऑफ aperture, नॉर्मल diameter of wire, approximate screening area, aperture tolerance, एवरेज साइज सेपरेशन बेस्ड होता है 3 मेथड से: एजिटेशन, ब्रशिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रमथ्या एवं प्रमथ्या: प्रमथ्या दोषों की मध्यम अवस्था में प्रयुक्त दीपन पाचन करने वाला खाद। इनडायरेक्टली जो दीपन और पाचन करे वो ऐसा खाद को हम प्रमथ्या कहते हैं। ठीक, दीपन पाचन करने वाला खाद प्रमथ्या होता है। ठीक है। For the above description, it is clear that the Pramathya is a special type of kvath in which first drug is made into kalka form, then kvath is prepared by using this kalka. Method of preparation: one pul of dravya is made into kalka form. To this kalka, 8 times of water is added and then 2 pul of water is left. After filtering, it is used. तो हमने पहले क्या किया? हमने पहले एक पल का द्रव्य लिया, एक पल द्रव्य लिया, फिर इसको कल्क के फॉर्म में बनाया, फिर इसमें 8 गुना जल डाला हमने, फिर अग्नि में इसको पाक किया, फिर 2 पल जब शेष रह जाए, बच जाए, उसे छान लिया। ठीक है। तो ये सब किसके लिए? प्रमथ्या के लिए। प्रमथ्या का डोज कितना? 2 पल। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया जाता है? कोई बिग और स्मॉल साइज स्टेनलेस स्टील वेसल अकॉर्डिंग टू नीड। सिद्धि लक्षण: गंध वर्ण रस। स्टोरेज: फ्रेश कंडीशन में प्रिपेयर करो। शेल्फ लाइफ तो फिर वही। डिफरेंस बिटवीन क्वाथ एंड प्रवत: क्वाथ क्या है? ड्रग इज यूज इन यौकुट फॉर्म। ड्रग को हम यौकुट फॉर्म में, मतलब इसको क्वाथ में क्या करते हैं, हम इसको एकदम चूर्ण फॉर्म में बना लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की प्रोसेस करते हैं, तो क्वाथ में करते हैं। प्रमथ्या में कल्क बनाते हैं, पहले इसको यौकुट नहीं करते, कल्क बनाते हैं। यूज्ड इन ऑल दोषास: क्वाथ को सारे दोष में, वात पित्त कफ में दे सकते हैं। प्रमथ्या का इसको मध्य अवस्था में दे सकते हैं, एकदम छोटे बच्चे को एकदम वृद्ध अवस्था में भी नहीं। यूज्ड एज शोधन, शमन एक्सेट्रा। यूज्ड ओनली इन दीपन पाचन। प्रमथ्या से दीपन पाचन के लिए यूज होता है। मुस्तादि प्रमथ्या: मूसा, मूसा मीनी ग्रेडेंट और इंद्रयव बोथ इन इक्वल क्वांटिटी after 8 times to mix quantity both drug. Instrument equipment: mortar, pestle, vehicle, yantra. Same ही. Method of preparation: both of the drugs made into kalka form. It is not kept in stainless steel. जो इतने सारे हम ड्रग्स बनाते हैं जिसको स्टेनलेस स्टील में, और 8 times of water is added to both of the drugs are made into। तो कल का लिया हमने, फिर इसमें स्टेनलेस स्टील में 8 गुना पानी डाला, फिर जब इसका 2 पल शेष रहता है इसका छान के यूज कर लिया। फिर रक्त अतिसार: मुस्तादिक प्रमेय को रक्त अतिसार में यूज करते हैं। औषध सिद्ध पानी, औषध सिद्ध पानी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ जल संस्कार इंस्टेड ऑफ पाथ परिभाषा: इट इज यूज्ड एज चक्र पानी। 1 कर्ष ऑफ द्रव्य। ठीक है।
हमने लिया पहले 1 कलश द्रव्य, इसको सोख किया हमने पानी में, कितने 64 टाइम्स ज्यादा पानी था उसमें। फिर इसको बॉईल किया, फिर जब वाटर शेष रह जाए उसे पी लिया। यही है औषध सिद्ध पानी, ठीक है। 64 गुना हमने इसमें पानी लिया, कितना पानी में 64 टाइम्स अकॉर्डिंग टू शारंगधर आचार्य। एक पल ऑफ योगुर्ट द्रव्य इज टेकन इन 64 टाइम्स ऑफ वाटर। वही योगुर्ट लिया, एक पल 64 गुना पानी डाला, क्योंकि पानी ये कल्पना है तो पानी ज्यादा लेना चाहिए, आप ऐसे दिमाग में रख दीजिए, ठीक है। यूज रस एंड यवागु प्रिपरेशन। प्रिंसिपल तोय अग्नि से निकर्ष, तोय अग्नि से निकर्ष, अग्नि तो लगेगी क्योंकि हमें ऐसे इवेपोरेट होके फिर जो लेफ्ट ओवर हो जाए वो चाहिए ना, उस वजह से। इंस्ट्रूमेंट सेम, सिद्ध लक्षण सेम, स्टोरेज फ्रेश कंडीशन में यूज करो, ठीक है। षडंग पानी है, इसमें क्या था, मुस्ता, पर्पट, उष्ण, चंदन, सुगंध वाला शुंठी। सारे ड्रग्स को अलग अमाउंट में लेंगे, 64 गुना ज्यादा पानी डालेंगे, इक्विपमेंट सेम ही लगेंगे। जितने भी 6 ड्रग है उसको स्टेनलेस स्टील में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, बॉयलर जब तक शेष हो जाए फिल्टर करके पी जाएंगे। थेरेपेटिक यूसेस, पिपासा और ज्वर में यूज करते हैं षडंग पानी है, और औषध पानी है, इसको कहाँ यूज करते हैं हम, मतलब यहाँ पे तो दिया नहीं गया है, ठीक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस्तादी प्रमथ्या, प्रमथ्या, इसमें हमने कितने गुना पानी लिया था, प्रमथ्या में कल्क में लिया 8 गुना पानी लिया था, और पानी है में 64 टाइम्स, ठीक है। उष्णोदक, बॉइल्ड वाटर को उष्णोदक कहते हैं। वाटर बॉइल्ड टिल इट रिमेन 1/8 और 1/4 और हाफ ऑफ द इनिशियल when the water is called उष्णोदक। पानी लिया उसमें द्रव्य डाल दिया, और जब तक 1/4 हो, 1/8 ना बचे तब तक सिर्फ पानी लिया हमने, उसको बॉईल होने दिया, ठीक है। शीर पाक, शीर पाक इज द डोसेज फॉर्म इन विच शीर, जो मिल्क होता है, ड्रग एंड वाटर इज टेकन, द्रव्य पानी और दूध के साथ इनका स्पेसिफिक रेशियो लेके बॉईल करते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट थे, इंग्रेडिएंट दूध, द्रव्य और पानी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वाग्भट ने ड्रग को पहले बॉईल किया, दूध के साथ द्रव्य लिया, उसको दूध के साथ बॉईल किया, फिर जो रस होता है ड्रग के पानी में नहीं जाते, तो सो इट इज बेटर देन फर्स्ट पाथ ऑफ ड्रग इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग वाटर एंड। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये फेल हो गया, क्योंकि वो जो द्रव्य के जो गुण है, रस है, वो दूध में ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। तो पहले क्वाद बनाओ किसी भी ड्रग का, फिर उसमें दूध डालो, फिर उसको उबालो, ताकि वो जले भी ना और अच्छे से उसमें एब्जॉर्ब भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू शारंगधर, 8 गुना of sheet to the amount of drug 4 times of water, 8 गुना पानी ले, द्रव्य 4 गुना ले, और अमाउंट ऑफ ड्रग ले और 4 गुना पानी ले, ठीक है। फिर शीत जो बचे उसे फिल्ट्रेशन करके पी जाए। यादव जी के अनुसार 15 टाइम्स के, वाग्भट ने कितने कहा है आपको, इक्वल इक्वल जल का ऐसे बताया नहीं, एज स्पेसिफिक, ठीक है। शारंगधर ने कितना बोला, जल 32 टाइम्स ले, और यादव जी ने कहा थे 15 टाइम्स अधिक जल ले। तो अग्नि से निकर्ष पानी में तो लगेगा ही, सेम इंस्ट्रूमेंट सिद्धि लक्षण वही सेम, स्टोरेज फ्रेश, रसोन शीत पाक, रसोन शीत और उदक। रसोन को क्रश के, रसोन मतलब लहसुन, ठीक है, मोटर और पेस्टल में अच्छे से कूट लिया, इसको छिलके निकाल के कूटना है, ठीक। फिर इसको शीट होता is mixed and kept over fire, when only sheet is left then it is filtered and वही पहले स्वाद बने, फिर उसमें दूध डाला, जब दूध थोड़ा बचे तब
फिल्टर कर लिया। डोज 2 पिल एज रिक्वायर्ड। थेरेपेटिक यूसेस का होते हैं रसन शिरपत्र वाद गुना में उर्दवाद जर्सी विष्णुस्वर हृदरोग। In the reference, the term Shirodak is written word equality of Shiro and water is accepted. अर्जुन शिरपा। अर्जुन शिरपा में इंग्रेडिएंट क्या थे? अर्जुन का त्वक होता है शीर। अर्जुन त्वक एक भाग होती है। शीर 8 पार्ट होते हैं। वाटर 32 पार्ट्स होते हैं। तो कैसा आता है? अर्जुन के शीरपाक में अर्जुन का शीरपाक किया जाता है। मेन तो जो अर्जुन होता है ना वो रूक्ष होता है, तो उसको मृदु कराने के लिए कषाय रस प्रदान होता है अर्जुन। तो इसका अच्छे से पाचन करने के लिए शीरपाक किया जाता है। अर्जुन त्वक यौकुट को अच्छे से यौकुट में से कुछ अच्छे से कूट ले, फिर वेसल में ले दूध के साथ, फिर इसमें ऐड करे दूध। जब सिर्फ दूध बच जाए तब इसे अग्नि दे और अच्छे से फिल्टर करके यूज किया जाए। हृदरोग में अर्जुन को यूज किया जाता है, अर्जुन शिरपाक को। शुंठी का शिरपाक, शुंठी घृत द्राक्ष हनी शर्करा शीर एंड वाटर। स्टेनलेस स्टील ले, वेसल्स ले, कॉटन का क्लॉथ ले, हीटिंग डिवाइस कोई भी, वही शुंठी और द्राक्ष वेसल में ले, उसमें दूध डाले और पानी भी डाले और इसे अग्नि में रख दे। सिंह इसको कूल होने के बाद घृत हनी और शर्करा में मिक्स करके पी लेते। थेरेपेटिक के साथ पिपासा और ज्वर में यूज करते हैं सर। ठीक है, शुंठी शीर पाक में। शुंठी मतलब अदरक, ठीक, और द्राक्ष मणु का। ओके। लक्षण रस, लाक्षारस, लाक्षारस, लाक्षारस is prepared with lac, which is resinous secretion of number of species of lac insects। जो lac जो सलाइवा से और lac बनाते हैं वो वाले इंसेक्ट से वो रस। लाक्षा is kept into a पोटली, पोटली में रख देते हैं इन अर्थन पॉट में। इसमें 6 गुना पानी डाल देते हैं, फिर पोटली डिप करते हैं पानी में, हीट प्रोवाइड करते हैं जो ऑपरेंट होता है वो 21 टाइम्स स्ट्रेन किया जाता है। दिस लिक्विड इज नोन एज लाक्षारस। ठीक है, प्रिंसिपल स्वेदन करते हैं, फिर डोला यंत्र से पोटली बांधते रखे ना, इस वजह से। रेड कलर लिक्विड हैविंग रस और गंध ऑफ लाक्षा। स्टोरेज फ्रेश कंडीशन में, शेल्फ लाइफ भी फ्रेश यूज करें। मास रसम, the liquid that is obtained by mass and water are cooked, boiled by taking this process. The consistency of mass rus can be of 3 types according to quantity: घन मास रस, मध्यम मास रस और तनु मास रस। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इंग्रेडिएंट्स: बोनलेस फ्लेश ऑफ गोट जिसमें बोन्स ना, घृत और ऑयल may be taken in absence। हींग, घृत ले, अगर घृत अवेलेबल ना तो ऑयल ले। हींगू, हरिद्रा, लवण, वाटर और विश्व। इन द वेसल्स ऑफ घृत इज टेकन एंड हीटेड। नाउ हींगू एंड हरिद्रा आर, घृत को पहले हमने गर्म किया, फिर हींगू और हरिद्रा को तला अच्छे से, फिर मांस उसमें ऐड किया, उसमें फ्राई किया, फिर वाटर और लवण उसमें मिक्स किया एज पर नीडेड, फिर शेल ऐड किया, अच्छे से कुक किया। जो ऑप्टन लिक्विड है वो मांस रह सकता है। ठीक है, वही अग्नि की सहायता से फ्रेश यूज करें। मंथ कल्पना टू द सत्तू made by either Yev, Chanak or no. Growth is added after that. Sheet chili is added in such quantity to its consistency remains neither to liquid or not. It's called मंथ। एकदम लिक्विड भी नहीं रहता और एकदम थिक भी नहीं रहता, इसे मंथ कल्पना कहते हैं। बिकॉज ये कल्पना मेड होते बाय द प्रोसेस ऑफ मंथन, चूर्निंग, सो इट इज नोन एज मंथ। इसमें चीफ इंग्रेडिएंट्स तो होता है। अच्छा, तो चरक ने सत्तू को यूज किए। फ्रूट्स लाइक खजूरा, मृद्विक, दाड़िम एक्सेट्रा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मंथ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इन द अर्थन पॉट 1/4 ऑफ औषधि चूर्ण इज टेकन 4 टाइम्स ऑफ कोल्ड वाटर एंड सोप। अर्थन पॉट लिया, इसमें 1 पल औषधि का चूर्ण लिया, 4 पल ठंडा पानी डाला,
इसका चूर्ण बनाए प्रिपेयर लिक्विड होता है मंथ होता है डोज 2 पल होते हैं प्रिंसिपल मंथ can be prepared by using big or small stainless steel और गंदा बर्नर में it should be fresh condition में यूज करें खजूरादी मंथ खजूर दाड़िम द्राक्ष तीन का इमली का आम्ल की खजूर का मंथ Russia contract should be taken in water 4 times. Earthen pots in diameter all the toxic taken at the grave film of water with added वाटर ऐड होते हैं फिल्टर्ड होते हैं डोज 2 पल थेरेपेटिक यूजेस में देते तंडुल होता अब तंडुल अब हमने इसमें मंथ में क्या किया घृत ऐड किया शीत जल भी ऐड किया इसके घृत भी ऐड किया और शीत जल तो इसका ना कंसिस्टेंसी ना एकदम गाढ़ी है ना पतली तक में ऐसा रहता है राइस वाटर बोलते हैं एक पल हमने राइस लिया फिर 8 गुना इसमें पानी डाल दिया अच्छे से धो के लिक्विड तंडुलोदकन है इसका अनुपान ऑफ पुष्यांक चूर्ण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक फॉर्मूलेटर ऑफ इंडिया AFI after mixing of water to rice it should be kept for 2 hours and thereafter decant 2 घंटा रखे इसके बाद यूज किया इंस्ट्रूमेंट यूजेंस बनाना वही मोटर फलवा यंत्र लगाना सिद्धि लक्षण व्हाइट कलर का लिक्विड होता है स्टोरेज होता है फ्रेश कंडीशन पानक जो लिक्विड ऑपरेंट होता है आफ्टर डिकैंटिंग द वाटर मिक्स विद जैगरी अम्ली का एक्सेप्ट जो लिक्विड ऑपरेंट होता है डिकैंटिंग ऑफ वाटर मिक्स विद जैगरी के साथ मिक्स करते हैं लिक्विड को ओके उसको पानक जैगरी या फिर अम्ली का उसी को हम बोलते हैं पानक मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रूट आंवला और मे बी अनामला ग्राउंड कोल्ड वाटर देन फिल्टर्ड आंवला या फिर मे बी अनामला ग्राउंड विथ उसमें ठंडा पानी डालेंगे उसमें शक्कर चीनी डालेंगे मरीच डालेंगे ठीक है वो क्या पानक का निर्माण जैसे मर्दन एंड गालन ठीक है डिपेंड्स पर इसको मर्दन करना पड़ेगा ना अच्छी तरीके से फिर गालन में स्टेनलेस स्टील वेसल्स में लिक्विड हैविंग रस वही सेम से दिया स्टोरेज फ्रेश कंडीशन में यूज करो चिंचे का पानक मतलब टैमरिंड चिंचा इसलिए रायपन मतलब जो चिंच है हमने इसको लिया इमली को लिया शक्कर ली सेंधा लवण लिया भुना हुआ जीरा लिया मरीच का चूर्ण लिया पानी लिया स्टेनलेस स्टील वेसल लिया मतलब टैमरिंड के फ्रूट्स को अच्छे से डिप किया वाटर में फिर इसका वेल फिल्टर्ड किया उसके बाद जो शुगर सेंधा लवण जीरा और मरीच का पाउडर है वो ऐड किया इसको दीपन पाचन और रुचि में दिया जाता है चिंचा ठीक है चिंचा का पानक चिंचा पानक चंदन का पानक श्वेत चंदन पाउडर लिया 100 ग्राम शुगर लिया नींबू रस लिया और वाटर लिया स्टेनलेस स्टील श्वेत चंदन को पानी में भिगो के रखा थोड़ी देर के लिए फिर इसे लिया हमने कॉटन के कपड़े से छान लिया फिर इसमें शक्कर डाली और पाक कर दिया और जब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया इसको अग्नि देनी बंद की इसमें नींबू रस ऊपर से डाला थेरेपेटिक यूसेस दाह मूत्र विकार तृष्णा मूत्र विकार में काम आता है अर्क कल्पना अर्क यज्ञकर्म में यूज किया जाता है वो वाला अर्क एक लिक्विड वो वाला नहीं है ठीक है जो अग्निकर्म में यूज करते वो वाला अर्क कल्पना नहीं है ये यूनानी में यूज करते ऐसा वाला ठीक है और यहाँ भी यूज किया जाता है अर्क लिक्विड प्रिपरेशन डिस्टिलेशन और ड्रग्स soaked in water by using अर्क यंत्र और अदर कन्वीनियंट मॉडर्न डिस्टिलेशन ठीक है एडवांटेजेस ऑफ अर्क कल्पना वोलेटाइल ऑयल होते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं अर्क सस्पेंशन डिस्टिल इन वाटर होता है nature of drugs and smell of the predominant drug taste of drug do not comes in the organ and thus increase palatability dose is very less shelf life is more than shelf life more than a year of them method of preparation ठीक है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ड्रग क्लीन होने चाहिए पाउडर फॉर्म में होने चाहिए
पानी की क्वांटिटी हम वाटर एडेड टू ड्रग्स, पहले जो ड्रग्स है उसको रात भर भिगो के रख देंगे, फिर ड्रग्स को सॉफ्ट होने देंगे, फिर उसको बॉइलिंग रिलीज द एसेंशियल वाटर बॉइल करेंगे, फिर दूसरे मॉर्निंग में अर्क यंत्र एंड द रिमेनिंग वाटर इज एडेड एंड बॉइल, जितना भी रिमेनिंग वाटर था उसको बॉइल किया, फिर द वेपर कंडेंस और कलेक्टेड किए द रिसीवर में, जो वेपर ऐसे जो इवेपोरेटर के वेपर बने वो एक वेसल में उन्होंने कलेक्ट की. इन द बिगनिंग द वेपर कंसिस्ट ऑफ ओनली स्टीम एंड may not contain essential material. It should therefore be discarded. The last portion also may not contain therapeutic essential substance should be avoided. जो पहले थोड़ा सा इवापोरेशन से जो जमा हुआ और सबसे एंडिंग में जो जमा हुआ उसको फेंक दे और बीच का काम करे. ingredient maybe is ensure अर्क. further अर्क preparation of 10 times of 10 गुना पानी ले. यूनानी द्रव्य जो मैंने कहा था कि यूज किया जाता है 10-15 तोला. तो इफ अर्क इज ऑब्टेन्ड 2 शेयर अर्क फ्रॉम 1 पाव of औषध then 4 share of water should be taken when the अर्क quantity is up to 70% of water. ठीक है. अग्नि फॉर ऑप्टेनिंग अर्क को ऑप्टेन करने के लिए अग्नि धूम अग्नि, मंद अग्नि, दीपन अग्नि, मध्यम अग्नि, खर अग्नि, भूताग्नि. फ्यूल used in the form of food, then it is used by dry khadir caste is very good for arka to boiling point. After boiling is started, then temperature नीचे 60 to 650 the principal distillation के कारण कि फिर वही जमा हो रहा है इसलिए. turbidity and color according to the nature of drug smell and the predominant storage 1 year तक होता है. ग्लास के बर्तन में रख दे किसी भी. यवानी अर्क, इसमें यवानी 1 पार्ट, पानी 2 पार्ट और वाटर फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ 4 पार्ट डालेंगे. सेम प्रोसेस करेंगे. रात को भिगो कर रख देंगे, दूसरे दिन यंत्र में वो डालेंगे, इसको हीट करेंगे और हमें अर्क मिलेगा. इसको कहाँ यूज किया जाता है? यवानी अर्क को पाचन रुच्य में, ठीक है, लीपन में, त्रिशूल घर में. मिश्रेय अर्क, मिश्रेय 1 किलो लिया, पानी 7 लीटर लिया और क्वांटिटी अगर 5 लीटर लिया. सेम भिगो के रखा, फिर उसको गैस में रखा, मतलब ओवरनाइट भिगो के रखा, फिर दूसरे दिन उसको रिमेनिंग वाटर में ऐसे डिस्टिलेशन किया. ठीक है. थेरेपेटिक यूजेस अग्नि मानदेय में यानी शुरू में कृमि रोग में डोज 12 to 24 ml गुलाब कर के समान फ्रेश रोज पेट और 10 भाग पानी का डिस्टिलेशन से वही के लिए 650 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना रखें. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.